नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल रत्नेश इंग्लिश ऑप्शन। चलिए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जिससे हम अपने इस इंग्लिश की शुरुआत करने वाले हैं। पहला है इज एम आर का प्रयोग। आप देखेंगे कि इस इज एम आर का अकेले प्रयोग करके हम कितने अच्छे और सरल वाक्यों को बना पाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला वाक्य जो हमेशा जिसकी हम बात करते हैं उससे शुरुआत करते हैं। जैसे मैं हूं, बहुत छोटा सा वाक्य है, इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तुम हो, हम हैं, वह है। जैसे पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि मैं, तुम, हम, वह क्या बोलते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। हूं, हो, हैं और है को क्या बोलते हैं, ये भी आपने पिछले लेक्चर में सीखा है। तो सबसे पहले इसका बनेगा आई एम, यू आर, वी आर एंड ही इज। तो इस जबान के प्रयोग में सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब कहीं कितना भी बड़ा वाक्य क्यों ना हो, अगर इस तरह का है तो मैं और हूं अगर लिखा है तो शुरुआत आपका आई एम से होगा। तुम के साथ अगर लास्ट में हो लिखा है तो यू आर होगा। हम हैं अगर वाक्य मिलता है तो वी आर होगा। वह है अगर वाक्य मिलता है तो होगा शुरुआत ही इज से। अब सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि एक छोटा सा वाक्य मैं हूं। अब बात करेंगे मैं क्या हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं एक खिलाड़ी हूं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं हूं तो आप बना चुके हैं, आई एम, बचता क्या है, एक खिलाड़ी को तो क्या बोलते हैं उसको, आ प्लेयर। तो आई एम आ प्लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट बात, तुम हो। अब अगर इसको आगे थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं कि तुम क्या हो गए हैं, तो तुम व्यस्त हो। अगर मैं कहूं कि तुम व्यस्त हो, तुम व्यस्त हो, तो क्या हो जाएगा, तुम हो को आपने पहले बना लिया यू आर, अब बन जाता है यू आर, व्यस्त हो कहते हैं बिजी। नेक्स्ट, हम हैं। अब इसके आगे हम पूछे हम क्या हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम फुर्सत हैं। हम हैं को क्या कहते हैं, वी आर, वी आर। फुर्सत को क्या कहते हैं, वी। इस तरह से आप इस वाक्य को बना पाएंगे। कई बार आप इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होगी फॉर्मूला क्या लगेगा। अब हम थोड़ा सा इसकी परिभाषा कैसे इस टाइप के वाक्य को पहचानेंगे कि आपको इस ही लगाना है, उसकी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं। तो मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। आगे से बात करते हैं। अब इसके लिए छोटे से एक वाक्य के माध्यम से हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। कहें कि कोई क्या है, कौन है, कहां है, कैसा है, यह बताने के लिए हम इस एम आर का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि इस तरह के वाक्यों में केवल हम किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, वह क्या करता है उसकी हम कोई बात नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ किसी प्रकार से वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे इसका कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसके माध्यम से आपको ये बात को बनाने में आसानी हो पाएगी और समझने में भी। जैसे पहले होगा सब्जेक्ट, जिसकी बात हम कर चुके हैं। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, जो सहायक क्रिया के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद लास्ट में आप नाउन या एडजेक्टिव जो कुछ भी आता है वो लिख देंगे। दूसरा बनेगा नेगेटिव, सब्जेक्ट
इज एम आर सहायक क्रिया, फिर नॉट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। तीसरा बात बनता है इंट्रोगेटिव, जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया पहले आ जाती है, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक कहते हैं। इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव। इसमें आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। इसे आप एक बार समझ लीजिए। सबसे पहला है अफर्मेटिव सब्जेक्ट इज एम आर नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। दूसरा है नेगेटिव, जिसको नकारात्मक कहते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट नाउन एडजेक्टिव। तीसरा इंट्रोगेटिव, जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं, इज एम आर सब्जेक्ट नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। पांचवा है आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, डब्ल्यूएच वाले सेंटेंस भी लोग कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। आपने समझ कर लिया होगा। अब इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स के हम एग्जांपल्स देखते हैं। एक सेंटेंस लेके उनके साथ हर प्रकार के वाक्य देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वह व्यस्त है। इसका बनेगा अफर्मेटिव है ये, ही इज बिजी। नेगेटिव अगर बात करें तो वह व्यस्त नहीं है, वह व्यस्त नहीं है। इसका हो जाएगा ही इज नॉट बिजी। तीसरा है इंट्रोगेटिव, इसको प्रश्नवाचक कहते हैं, क्या वह व्यस्त है। इसमें शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से, जैसा आपका तीसरा वाला स्ट्रक्चर बताता है। तो आएगा इज ही बिजी, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह व्यस्त नहीं है, क्या वह व्यस्त नहीं है। ये सेंटेंस बनेगा सहायक क्रिया पहले, इज ही नॉट बिजी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन वर्ड वाला, तो उसमें पूछ सकते हैं वह कहां बिजी है, वह कहां व्यस्त है। तो बनेगा क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, जैसे आपको मालूम है, वेयर इज ही बिजी। नेक्स्ट और आखिरी बात, इसको क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वह व्यस्त क्यों नहीं है। क्या बनेगा? Why is he not busy? ये बात आप समझ गए होंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें जो विद्यार्थी शुरू में इंग्लिश को सीखते हैं, उन्हें इस बात को बनाने में बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा।
चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। दो वाक्य हैं, एक इंट्रोगेटिव जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य। इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। पहला सेंटेंस, क्या तुम खुश हो? नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या वह उपस्थित है? और नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एक अलग तरह का, वह क्यों खुश है? तो बनाते हैं। पहला वाक्य बात सुनने से ध्यान रखें कि जो वाक्य क्या से शुरू होता है, तो इसका जब इंग्लिश अनुवाद करते हैं तो जो सहायक क्रिया उसकी होती है, आपको जैसे मालूम है कि पहले हम बात कर चुके हैं, तुम हो कहते हैं आर यू, तो यहां जो सहायक क्रिया होती है वो पहले आती है। इसका हो जाएगा आर यू हैप्पी, ये समझ जाएगा। नेक्स्ट है, क्या वह उपस्थित है? वह है वो ही इस कहते हैं, आपको मालूम है। प्रश्नवाचक वाक्य में आपका सहायक क्रिया पहले आ जाती है, यहां हो जाएगा इज ही प्रेजेंट, ये प्रश्नवाचक आ जाएगा। वह क्यों खुश है? तो ध्यान रखिए, जब किसी वाक्य की शुरुआत कर्ता से होती है, मैं, हम, तुम, वह, यह, और उसके बाद कहीं पर भी कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो उसका जब इंग्लिश अनुवाद करते हैं तो शुरुआत हम उसी इंग्लिश में प्रश्नवाचक शब्द से कहते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, क्यों कहते हैं वाई, फिर आएगा इज ही हैप्पी। अब मैं आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखवा दूं, क्योंकि वो कई कुछ आपको मालूम भी होंगे, हो सकता है आप भूल भी गए हो। तो पहला व्हाट मीन्स क्या, वाई क्यों, when कब, where कहां, how कैसा या कैसी भी कहते हैं, फिर who कौन, whose किसे या किसको, when कब। ये कुछ शब्द हैं जिनका हम समानता प्रयोग करते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। मुझे लगता है ये शब्द आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है और आप वाक्य बना पाएंगे। अब मैंने जैसे उस दिन आपको कुछ शब्द बताए थे, यदि, अगर, क्यों, की, इसीलिए, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, आप इस इज़ामात का प्रयोग करके कैसे बड़े वाक्य बना सकते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, वह खुश है क्योंकि वह एक अमीर आदमी है। ये बात आपने देखा, बड़ा बन गया। किस तरह से इसको बनाएंगे, वह खुश है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, he is happy, क्योंकि वो क्या कहते हैं आपको मालूम है, बिकॉज, फिर इस तरह सेंटेंस बनेगा, वह एक अमीर आदमी है, he is a rich man। इस तरह से दूसरा वाक्य लेते हैं, वह दुखी है क्योंकि वह बीमार है। इस बात को कैसे बनाएंगे, he is sad because he is ill। नेक्स्ट,
सेंटेंस लेते हैं, हम सफल हैं क्योंकि हम मेहनती हैं। क्या बनेगा? हम सफल हैं, वी आर, क्योंकि वी के साथ आर का प्रयोग होता है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। वी आर सक्सेसफुल बिकॉज वी आर लेबोरियस। इस तरह से आप वाक्य बना पाएंगे। कैसे वाक्य और सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप स्वयं से अभ्यास नहीं करते हैं कोई व्यक्ति आपको सिखा नहीं सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सोचें कैसे। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप थोड़ा सा सोचना प्रयास करें। जैसे कुछ वाक्य कहें कि वह खुश है, वह दुखी है, वह फुर्सत है, वह व्यस्त है, वह ईमानदार है, वह थका हुआ है, वह भूखा है। इस तरह से अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो बहुत सारे वाक्य बनेंगे। अब कंबाइंड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आपको 2-3 एग्जांपल बताए हैं, और भी बना सकते हैं। जैसे वह मेरा पड़ोसी है इसलिए वह मेरे साथ है, हम उसके दोस्त हैं क्योंकि वह अच्छा व्यक्ति है, वे पिछड़े हुए हैं क्योंकि वे दुखी हैं, हम शिक्षित हैं इसलिए हम जागरूक हैं, वह हमारे साथ है क्योंकि वह अभी फुर्सत है। इस तरह से आप और ही वाक्य बना सकते हैं। एक विशेष वाक्य जिसकी मैं बात करूंगा, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ वाक्य आपने सुना होगा कि जिसमें हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है, वहां पर कई बार देखते हैं कि उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहते हैं। लेकिन वो वाक्य कैसे बनते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप के भी आप कह सकते हैं। जैसे ट्राई करते हैं, हिंदी वाक्य में ता है, ती है तो आता है पर उसमें वर्ब नहीं आती। जैसे पानी रंगहीन होता है, कोयला काला होता है, शक्कर मीठी होती है, अमीर कंजूस होता है, गधा बेवकूफ होता है, इस तरह के कई सारे वाक्य आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी वर्ब नहीं है। जैसे पानी रंगहीन होता है, क्या होगा? वाटर इज कलरलेस। कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। शक्कर मीठी होती है, शुगर इज स्वीट। अमीर कंजूस होता है, रिच इज माइजर। गधा बेवकूफ होता है, डोंकी इज फूल। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अब आपको अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ वाक्य बनाने पड़ेंगे, और जब आप लगातार थोड़ा सा प्रयास करेंगे, लगातार चीजों को करेंगे, आपको चीजें आसान होनी प्रारंभ हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। और अगर आपके मन में कोई भी समस्या लगती है, या कोई वाक्य कठिन लगता है, या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव और अपने प्रश्न दे सकते हैं, जिनका मैं पूर्ण रूप में प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊं और आपके सुझाव के माध्यम से अपने लेक्चर्स को और बेहतर बना पाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।